शहर निशापुर से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक ज़ईफ़ शख्स अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा था। वो एक खामोश और मुनकसिर मिजाज लेकिन दाना इंसान है। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा कामरान था, जो एक ज़मींदार था। कामरान सारा दिन खेतों में मेहनत करता, ज़मीन को सैराब करता और फसलों की देखभाल करता। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब ख़त्म होगी। शाम को कामरान थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हिशमत खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता था। हिशमत के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फ़कत अपनी नज़रें झुका लेता। कुछ अरसे बाद हिशमत अपने बेटे कामरान के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि कामरान अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। कामरान का रोखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन कामरान की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसे बाद हिशमत ने कामरान को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊँगा। तुम अपने काम और ज़िंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान न होना। कामरान ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हिशमत कामरान के घर से निकलकर दूसरे बेटे फैरूज़ के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और माल व दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप फैरूज़ के घर रहने लगा, लेकिन फैरूज़ का रवैया भी काबिल अफसूस था। फैरूज़ के लिए कारोबार की मसरूफियत ज़्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी सुसर को हमेशा नज़रअंदाज करती और इनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हिशमत दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ़ को कभी ज़बान पर न लाता। बूढ़े हिशमत का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फैरूज़ ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हिशमत खामोश रहा। इसकी झुकी हुई कमर, कमज़ोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वो जानता था कि फैरूज़ उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फैरूज़ की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मज़ीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बच्चे तो हैं, वहाँ जाकर भी तो ज़िंदगी गुजार सकता है। फैरूज़ भी एक कमज़ोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं। वहाँ आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करें। इन अल्फाज ने हिशमत की इज्जत नफ्स पर एक और ज़ख्म लगाया। फैरूज़ ने मोहब्बत और तौजा की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था। सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा हिशमत फैरूज़ के हाथ से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी ज़मीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ़ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर इसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हिशमत, जो बीमारियों और कमज़ोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मज़ीद ख़राब होती गई और आखिरकार वो वहाँ से भी चला गया। इस बार उसने छोटे बेटे अकरम के यहाँ जाने का फ़ैसला किया। अकरम, जो कि एक धोखाबाज और लालची इंसान था, वो अपने वालिद का इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। अकरम की खुशी महज लालच का बायस थी न कि अपने वालिद से मोहब्बत की। अकरम ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
वक्त के साथ साथ अकरम को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल व दौलत नहीं है, तो इन्होंने भी बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अकरम की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी का क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रूठ चुके थे। अकरम भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अकरम ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हशमत ने दिल बर्दाश्ता होकर आखिरी बेटे आदिल के यहाँ जाने का फैसला किया। आदिल हशमत का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, इन पैसों से वो अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। इसकी बीवी भी काफ़ी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े हशमत ने जब आदिल और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हशमत अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। उसकी ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज़्ज़त मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिलाखिर हशमत की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। आदिल अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रू पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। इसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। आदिल के आंसू और उसकी फ़िक्र वालिद की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बाइस बने। हशमत ने आदिल की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज़ में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब हैं, मेरी सांसें अब गनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। आदिल ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हशमत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक़ का रास्ता है, हर शय को फना होना है, मुझे भी अपने खालिक़ी हकीकी के पास जाना होगा। आदिल ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें ज़रूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हशमत ने गहरी सांस ली और आदिल को कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फलां गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ, उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हशमत वफ़ात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हशमत ने आदिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है, उसे अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफ़ा होगा और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। और बिलाखिर हशमत इस दुनिया से रुखसत हो गया। हशमत की वफ़ात का गम आदिल के दिल पर बजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शदीद गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हशमत की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। आदिल ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। आदिल जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक इमानत सौंपी थी, मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती ख़जाना होगा, लेकिन उसमें सब भाइयों का हक़ है, हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे फ़ौरन बोले, आदिल जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। आदिल ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था।
वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में निशापुर के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी उशरफियाँ मौजूद थीं। आदिल ने अपनी दियांतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और ख़ुद अपने हिस्से पर कनात की ज़िंदगी एक बार फिर बाप के साए के बग़ैर चलने लगी। लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर ख़राब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्वस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी ज़िंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो वो भी मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों का एक जवाब था, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ आदिल ने अपनी मेहनत से निशापुर में कारोबार शुरू कर दिया। वो समरकंद से अमदा कपड़ा खरीद कर निशापुर के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफ़ी मुनाफे कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फ़रोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए आदिल के दर पर सवाल करने आ गए। आदिल जो एक रहम दिल और मुशफ़िक़ इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। इसका ये रवैया इसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का इकास था। फिर वो दिन आया जब आदिल ने निशापुर के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। वो ज़िंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को नहीं भूला। एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे निशापुर का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आली मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती इसबाक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो बाद में न सिर्फ इनका सहारा बने बल्कि ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सकें। नंबर 2, एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ न समझें, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद उसी मकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तौजा की उम्मीद करते थे। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और अच्छा रवैया अख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बायस बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत बेटे का फ़र्ज़ है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया हैं। मुझे उम्मीद है आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सबक आमूज़ कहानी पसंद आई हो और आपको मज़ीद पुरानी और नसीहत आमीज़ कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वाक़ये के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।